नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जबरदस्त गहमा गहमी के बीच हुई 5 बालू घाटों की नीलामी। 9 करोड़ 51 लाख की रिकॉर्ड बोली में नीलाम हुआ शहरी घाट। 3 दिनों से धरना पर बैठे फाइलेरिया विभाग के कर्मचारी हुए आक्रोशित, सिविल सर्जन पर ही साधा निशाना। और शहर पहुंचे टाटा स्टील के भावी प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, जोरदार हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। झारखंड निर्माण के बाद पहली बार बालू घाट की नीलामी हुई। गहमा गहमी के बीच पहले दिन 39 घाटों में से 5 घाटों की नीलामी हुई। नीलामी को लेकर उपायुक्त कार्यालय में काफी गहमा गहमी रही। शुक्रवार को कुल 5 घाटों की नीलामी हुई, जो बोली के लिहाज से ऐतिहासिक रही। कुल 39 घाट हैं और शेष घाटों की नीलामी 25 व 30 सितंबर को होगी। 5 घाटों की नीलामी के लिए सरकारी मूल्य रही 2 करोड़ 61 लाख रुपयों की और नीलामी के बाद सरकार के खाते में आई 9 करोड़ 51 लाख रुपए। नीलाम हुए 5 घाटों में से 1 घाट शहरी व 4 ग्रामीण इलाके के हैं। शहरी घाट अर्थात JNAC के अंतर्गत आए घाट की नीलामी 2 करोड़ की बोली से शुरू हुई और उसे 6 करोड़ 75 लाख रुपए में बाबा इंटरप्राइजेस के कन्हैया सिंह ने लिया। नीलामी के दौरान उपायुक्त के अलावा ADC गणेश कुमार और खनन पदाधिकारी भी मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्र के घाटों में गुड़ाबासा पंचायत के घाट को 2 करोड़ 25 लाख में विमल कुमार ने, भालकी पंचायत के घाट को 12 लाख 20 हजार में विकास सिंह ने लिया। शिवपुर पंचायत घाट को 15 लाख 30 हजार में राजकुमार ने तथा देवछा पंचायत घाट को 23 लाख 50 हजार में विमल कुमार दास ने लिया। ADC गणेश कुमार ने शुक्रवार को हुई नीलामी पर प्रकाश डाला। घाटों की नीलामी हुई, उनके नाम है देवघर पंचायत, लुआबासा पंचायत में, जमशेदपुर क्षेत्र समिति में, भालकी पंचायत में और सिंहपुरा पंचायत में। कुल कितने घाटों की नीलामी निकलिए हो गया? हाँ, नहीं निकल। कुल कितने घाटों की नीलामी आज हो पाई है? आज 5 घाटों की नीलामी हुई, जिसमें कि आपको सुरक्षित जमा जो था 2 करोड़ 61 लाख थी, उसमें 9 करोड़ 51 लाख की राशि की प्राप्ति हुई ऊंची बोली लगाने पर। सबसे ज्यादा किस घाट की बोली लगी है? सबसे ज्यादा जो है सो जमशेदपुर से समिति का लगा, जिसका कि सुरक्षित जमा 2 करोड़ था और उसमें सब श्री बाबा इंटरप्राइजेज के श्री कन्हैया प्रसाद सिंह द्वारा 6 करोड़ 75 लाख की बोली लगाई गई। क्या मतलब झारखंड में पहली बार इस तरह का नीलामी हुआ? ये झारखंड राज्य में, जैसा कि माइनिंग अफसर द्वारा बताया गया है कि ये प्रथम जिला है जहाँ की बंदोबस्ती की गई। बाकी शेष घाटों का कब होगी सर नीलामी? बाकी शेष घाटों की 25 और 30 को की जाएगी। नीलामी के बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन से धरना पर बैठे जिला फाइलेरिया विभाग के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन पर ही अपना भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। जिला फाइलेरिया विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि गत 6 वर्षों से उनके वेतनमान में वृद्धि नहीं हुई है और उन्हें छठा वेतनमान समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। इसके लिए वे श्यामदेव प्रसाद नामक लिपिक को जिम्मेवार मान रहे हैं। लगातार 3 दिनों से धरना पर बैठे कर्मचारियों का आक्रोश इस बात पर भी है कि अभी तक सिविल सर्जन ने उनकी सुध नहीं ली है। उनका नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि अब वे सीधे सचिव से मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जाज है, जाज मांगे लेके रहेंगे, हर जोर जुल्म के टक्कर में। ये धरना का 3रा दिन है। हमने सिविल सर्जन महोदय को और पूरे प्रशासन को पूर्व में नोटिस दे दिया था कि इस फाइलेरिया विभाग के जो लिपिक है श्यामदेव जी, उनके संबंध में बहुत ही शिकायत मिली थी और उनकी जांच उनके द्वारा करवाई गई। SEMO साहब ने जांच किया, RCH अफसर ने जांच किया, क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी ने जांच किया और सबके जांचों उपरांत जो भी डिसीजन दिया गया उनको उसका पालन उनके द्वारा अभी तक नहीं कराया गया है। अभी तक हमारे बीच जो श्यामदेव प्रसाद लिपिक हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, कर्मचारियों की समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। इसलिए ये धरना हमने 3 दिन का धरना का दिया था नोटिस और ये हमारा आज 3रा दिन है। ये बहुत ही हम समझते हैं जिला के उच्च पदाधिकारी जो हमारे सिविल सर्जन हैं उनके लिए ये शर्म की बात है कि 3रा दिन उनके रीजन में ये धरना चालू है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां टाटा स्टील के भावी प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन शुक्रवार को शहर पहुंचे। सोनारी हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। टाटा स्टील के भावी MD टीवी नरेंद्रन शुक्रवार को शहर पहुंचे। टाटा स्टील के कई बड़े अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।
हालांकि मीडिया से बातचीत करने से उन्होंने परहेज किया। वे 1 नवंबर को कंपनी के नए प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लेंगे। वर्तमान MD HM नेरुकर 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। गाड़ी निकले तो गेट खोल देंगे, गेट के बाहर यही चीज कर लीजिए। चलिए बाहर से रहिए ना। हाँ भाई बहुत सारे पूछे तो इसी ने परमिशन ले रहे थे, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, दूर से नहीं दिया हुआ। और वहीं दूसरी ओर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव 24 सितंबर को है और सभी प्रत्याशी प्रचार अभियान में जुट गए हैं। चैम्बर का चुनाव 24 सितंबर को है। सभी प्रत्याशी प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुरेश सोंथालिया को विश्वास है कि जीत उनकी होगी। उन्होंने शुक्रवार को बिष्टुपुर क्षेत्र का दौरा किया। और आपका अध्यक्ष कैसा सुरेश जी कैसा हो? एजेंडा, नया एजेंडा यही है कि जो विश्वव्यापी मंदी है वो मंदी से जमशेदपुर के उद्यमी व्यवसाय कैसे हो गए, ये एजेंडा होगा। लास्ट जो 2 साल में काम हुए हैं उस काम को हमको आगे बढ़ाना है। टैक्सेशन में कुछ काम पेंडिंग है, उसको हमको पूरा करना है। उधर 21 व 22 सितंबर को कुल 34 कंपनियां करेगी 3000 से ज्यादा युवाओं के भाग्य का फैसला। 21 व 22 सितंबर को गोलमुरी नियोजनालय में रोजगार मेला लगेगा। मेले में कुल 34 कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें 4 बाहर की हैं। प्रमुख कंपनियों में जुस्को, आधुनिक, उषा मार्टिन भी शामिल हैं। नियोजनालय के सहायक निदेशक शशि भूषण झा ने बताया कि कुल 3243 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्य रूप से जो है बाहर की 3 कंपनी है। एक है संगम लिमिटेड, ये राजस्थान की कंपनी है। दूसरी है वर्धमान यार्ड, ये होशियारपुर पंजाब की कंपनी है। और एक कंपनी है डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत बेंच के नाम से ट्रक बनाती है, मर्सिडीज ग्रुप की कंपनी है। ये 3 कंपनी मुख्य रूप से बाहर की है। और स्थानीय कंपनी में जुस्को है, आधुनिक है, उषा मार्टिन है, टाटा पिगमेंट है और कुल कितने स्टील स्ट्रिप व्हील है और भी कई कंपनियां हैं। कुल 34 कंपनी। कुल कितने लोगों की बहाली होने की संभावना है? वो तकरीबन 3000 से ज़्यादा है। 3243। कितने लोगों को आने की संभावना है? उम्मीद कर रहे हैं कि 10,000 आदमी आने चाहिए। और लगातार नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से एक बार फिर बागबेड़ा के कई घरों में नदी का पानी घुस गया। नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। बागबेड़ा नया टोला के करीब 50 घरों में नदी का पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गई है। अभी तक पानी तो बढ़ ही रहा है। कितना घर डूबा हुआ है? घर लगभग 50 घर डूब गए हैं अभी। तो खाना पीना कैसे होगा? खाना पीना क्या, अभी सुबह हुआ है। अभी खाना पीना तो अपनी तरफ से कुछ जो भी है चल रहा है अभी। उधर ही BS ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा शुक्रवार को आयोजित रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। बिष्टुपुर स्थित BS रेसिडेंसी में आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सुधीर महतो, विधायक बन्ना गुप्ता और समाज सेवी बेली बोधनवाला ने भी अपना योगदान दिया। आयोजक विश्वनाथ राय ने बताया कि उनका प्रयास है कि हम सभी सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि रक्तदान शिविर जैसे जनहित कार्यों में भी अपना सहयोग कर सकें। हम लोग सोशल एक्टिविटीज चाहते हैं, जैसे कॉरपोरेट लोग सोशल में आए तो समाज के लिए बहुत ही खाली इनकम करना ही हम लोग का मोटो नहीं है। हम लोग समाज के लिए कुछ करना है, हम लोग समाज के लिए कुछ दायित्व बनता है। क्या संस्था की ओर से हो रहा है? हम लोग BS पार्क प्लाजा, BS ग्रुप और CBMD द्वारा शुक्रवार को तुलसी भवन में ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 50 महिलाओं के बीच 5 लाख रुपए वितरित किए गए। स्वावलंबी झारखंड माइक्रो डेवलपमेंट सेंटर, जो CBMD की इकाई है, उनके द्वारा शुक्रवार को जुगसलाई व बागबेड़ा क्षेत्र की 50 चयनित महिलाओं के बीच ऋण वितरण किया गया। उनका उद्देश्य है महिलाओं में स्वरोजगार की भावना को जागृत करना। सेंटर के निदेशक मनोज कुमार सिंह ने न्यूज टाइम्स को बताया कि महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति रुझान पैदा करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महिलाओं को ऋण देकर उन्हें स्वरोजगार चलाने में मदद देना ही हमारा उद्देश्य है। झारखंड माइक्रो वेलफेयर के द्वारा रोजगार में लगे महिलाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की
जुगसलाई बागबेड़ा क्षेत्र के 50 महिलाओं को दान और इन अपना वापस कर दिया समय पे और अपने कार्य को बेहतर ढंग से संपादित किया है, वो सदस्य हैं। और कुछ नए सदस्य हैं जिन्हें हम पहली बार इस बार ऋण प्रदान कर रहे हैं। कितने को दिया जा रहा है? 50 को। उधर देश की आर्थिक व सामाजिक विकास में छोटे व मंझोले एंटरप्राइजेस की अहम भूमिका होती है और इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर शुक्रवार को CII की बैठक में विचार विमर्श हुआ। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की भूमिका देश की आर्थिक व सामाजिक विकास में अहम है। CII की बैठक में इन छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई और देश में मंदी के दौर से उबरने के लिए बैंकों को भी सामने आना होगा। CII के सदस्य आदर्श अग्रवाल ने इस पर प्रकाश डाला। एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो MSME से हो रहा है, लेकिन MSME को प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दे आर हैविंग सीरियस क्रंच ऑफ फाइनेंस एंड देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंगस्ट MSME on the available products, available banking products and banks facilities. So this meet that we are organizing conference on 25th, it is to bridge that gap between the banks and the entrepreneurs. And we also, in the same meet we will also highlight the plight of MSME और कैसे अभी जो रिसेशन अभी है उसको बैंक कैसे हेल्प कर सकता है और उसको ठीक करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबर में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जिला आजसू 2 अक्टूबर को जोरदार आंदोलन करेगा। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर क्रमबद्ध आंदोलन चला रहे जिला आजसू द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन विशाल मानव श्रृंखला का गठन किया जाएगा। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए शुक्रवार को निर्मल भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक रामचंद्र सईस ने की। मानव श्रृंखला के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपस्थिति दर्ज कराकर इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए पार्टी काम करेंगे और उसी का तैयारी को लेकर के आज यहाँ बैठे हैं कि उस दिन का कार्यक्रम हम लोग कैसे सफल कर पाएंगे। इसका विस्तृत आज मीटिंग होगा और निर्णय भी हम लोग लेंगे। टाटानगर स्टेशन में पार्किंग शुल्क को लेकर ठेकेदारों व ऑटो चालकों में ठन गई है। ऑटो चालकों का कहना है कि उनसे नाजायज शुल्क वसूला जा रहा है। टाटानगर पार्किंग में शुल्क को लेकर शुक्रवार को ऑटो चालकों ने हंगामा मचाया। ऑटो चालकों का कहना है कि पहले उनसे 24 घंटे के लिए 20 रुपए शुल्क लिए जाते थे, मगर अब नया ठेकेदार प्रति ट्रिप 10 रुपए मांग रहा है, जो कि नाजायज है। डेट का हिसाब से रेलवे DRM की तरफ से 20 रुपए 24 घंटे का 20 रुपए लिया जाता था। अभी पर ट्रिप निकलने पर 10 रुपए लिया जा रहा है। खाली गाड़ी भी निकलने से 10 रुपए लिया जा रहा है। कौन सी गाड़ी? ऑटो। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि पर कैलेंडर डेट हो तो पुराना रेट था वो पुराना रेट लिस्ट हो 24 घंटा जो DRM की तरफ से तय किया और जो DRM की तरफ से जो तय हुआ, अगर 20 हुआ, 5 हुआ, 15 हुआ, उससे जो सरकारी लिस्ट लाया गया उसको लिया जाए पर कैलेंडर डेट से। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं कि जब तक हम लोग कोई फैसला नहीं होगा तब तक इसके हम लोग। शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण छात्रों ने शुक्रवार को वर्कर्स कॉलेज में खूब हंगामा मचाया। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में कोल्हान के सभी शिक्षक हड़ताल पर हैं और कॉलेज में परीक्षा चल रही है। परीक्षा में संचालन के लिए शिक्षकों के न होने से छात्रों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा मचाया। इंटर के छात्रों को क्लास लेना होगा। फिर वापस चले जाते हैं। मालूम है कहीं नहीं हो रहा है क्लास? कुछ जानकारी मिल पाया है? नहीं, कुछ जानकारी नहीं मिला। कॉलेज में तो कुछ नहीं बताया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया गया। खाली आया तो खाली इतना ही बोला गया कि क्लास। हाँ, क्लास नहीं होगा, क्लास बंद है। पहले भी सूचना दी गई थी। एग्जाम में अगर जो पढ़ाई नहीं होगा तो हम एग्जाम क्या से देंगे? सर लोग तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर एग्जाम का रिजल्ट खराब होगा तो सर बोलेंगे कि तुम लोग तो पढ़ाई नहीं की थी। जब पढ़ाई नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से होगा? इसलिए हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि सर क्लास करवाइए और जो भी सर है वो उनको बुलाइए। सीताराम डेरा की बस्तियों में गंदगी और अव्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डिस्को कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व श्यामल रंजन सरकार कर रहे थे। उनका कहना है कि जिसको द्वारा इन बस्तियों की अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ठेका मजदूरों से सफाई का काम लेने के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। जमशेदपुर शहर में सफाई के नाम पर जो झांसा देकर के रखा हुआ है, जिसको मैनेजमेंट, जो हम क्षेत्र में सफाई करवाते हैं, नाली का व्यवस्था करते हैं, सड़क बनाते हैं, तो ये सब एक ढकोसला है। आज पूरा जमशेदपुर शहर में कचरा का अंबार लगा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार कवि कुमार पर हमला करने वाले चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल में समाचार संकलन करने गए आजाद न्यूज के पत्रकार कवि कुमार के साथ अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने हाथापाई की थी। शुक्रवार को जिला तृणमूल कांग्रेस ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर उक्त डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका नेतृत्व ज्ञान शंकर भगत कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है और ये हमारे उपायुक्त महोदय से ये मांग करती है कि वो डॉक्टर को यथाशीघ्र जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और फिर ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी वो निष्पक्ष जांच करें। क्या नाम है आपका? जिला ज्ञान शंकर भगत, जिलाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। युवा संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को मसाल जुलूस निकालकर सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु का समर्थन किया। प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत पर टिप्पणी के बाद सोनिया गांधी प्रचार दल द्वारा गुरुवार को गुलमुरी में प्रदीप बालमुचु का पुतला दहन किया गया था, जिसके जवाब में युवा संघर्ष समिति ने शुक्रवार को प्रदीप बालमुचु के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। उनका नेतृत्व चिन्ना राव कर रहे थे। युवा संघर्ष समिति जिंदाबाद, आपको पता है विगत दिन झारखंड के लोकप्रिय नेता और युवा संघर्ष समिति के सारा चक का जो पुतला दहन किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले गए हैं और हम लोग ये मांग करते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं खुलकर रोड पे आके विरोध करें और उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। आंध्र समिति का चुनाव 22 सितंबर को है और विवादों के बीच एक पक्ष ने शुक्रवार को उपायुक्त से चुनाव के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। कदमा आंध्र समिति का विवाद गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। इस बीच 22 सितंबर को चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ट्रस्टी पक्ष के भास्कर राव ने कहा कि चुनाव बाधित करने का प्रयास दूसरे पक्ष द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नई कमेटी संविधान में संशोधन करेगी और गलत तरीके से निकाले गए कुछ लोगों की सदस्यता पुनर्बहाल की जाएगी। डीसी साहब से हम लोग लेटर दिए, एसडीओ को भी दिए और एसपी साहब को भी हम लोग सूचित कर दिए। किस मुद्दे में वार्ता होगा? किस मुद्दे को लेकर वार्ता होगी? उस दिन हम लोग संविधान संशोधन करेंगे और जो लोग को अनऑथराइज तरीका से बाहर कर दिया था उन लोगों को री-इंस्टीट्यूट करेंगे। आज किनसे मिलेंगे आप? मिल लिए और हम लोग लेटर अपना प्रतिवेदन दे दिए। के श्रीनिवास राव ने कहा कि चुनाव को बाधित करने के लिए विरोधी खेमा किसी भी हद तक जा सकता है और सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, सभी आ रहे हैं। हमारे जितने भी लाइव मेंबर्स हैं सभी आ रहे हैं, ये हम लोग खबर मिल रही है, सबको सूचित कर दिया गया है। अभी भी रूम सील्ड है? अभी रूम सील्ड है, वो इलेक्शन तक रहेगी, चुनाव तक हम लोग। साक्षी स्थित डीएमएम लाइब्रेरी का पुनरुद्धार करेगा जेएनएसी। निकाय फंड की मदद से मरम्मत का कार्य जल्द ही आरंभ होगा। 1936 में निर्मित डीएमएम लाइब्रेरी शहर की पहली और ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुकी लाइब्रेरी पुस्तकालय पर जेएनएसी का ध्यान गया है। कुल 6.5 लाख की लागत से मरम्मती कार्य किया जाएगा। उक्त बातें जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी आरएन द्विवेदी ने बताया। बहुत काफ़ी दिनों से उसमें उसकी मरम्मती का काम नहीं हुआ था, फर्नीचर्स वगैरह टूट गए हैं। वहाँ एक वाटर कूलर था वो भी ख़राब हो गया है, तो एक वाटर कूलर नया खरीदने का है और उसकी मरम्मती की योजना काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। इसके लिए मकसेस का जो अपना निकाय का जो फंड है उससे लगभग 6.5 लाख रुपये की लागत से उसके फर्नीचर की मरम्मती, भवन जो जर्जर है उसकी मरम्मती का प्राकलन तैयार है और उसके लिए निविदा आमंत्रित कर